हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 16 to 19 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा। उसके बाद प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की जानकारी ली, फिर हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, अप्रॉक्सीमेशन, और उसके बाद अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे जो महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। प्यारे बच्चों ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आप डेप्थ तक जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद देख रहे होंगे कि आपके लिए कितना रेलेवेंट हो रहे हैं ये लेक्चर्स। प्यारे बच्चों अगेन सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 16, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, आपको दो पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं, हुज सम इज 16, जिनका सम 16 है, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, और जिनके क्यूब का सम मिनिमम हो रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या है, फाइनली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा आपको पता ही नहीं लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन 16। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टू वेरिएबल वाले प्रॉब्लम्स को हम कैसे सिंगल वेरिएबल वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, लेट x बी a positive number and 16 minus x is another positive या ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखिए, x एंड 16 माइनस एक्स, जो चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है ना, लेट x एंड 16 माइनस एक्स आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए सम की बात कर रहा है, एस से हम डिनोट कर रहे हैं फंक्शन को एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स होल क्यूब, ठीक है, ये आपसे कह रहा है फाइनली। अब प्यारे बच्चों इसके बाद किया क्या करते थे, देखिए फंक्शन इसको मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं बहुत से बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। 16 माइनस ये, अब इसके बाद क्या करते थे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते थे। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस एक्स का क्या होगा, ये हो जाएगा -1। तो प्यारे बच्चों यहाँ ना लिख के मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए इसको माइनस कर देता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे हम, तो हम देखिए क्या निकल के आता है हमारे लिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 2ab मतलब 32x इक्वल्स टू 0। फिर देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है 3x स्क्वायर माइनस इंटू 3 करेंगे, देखिए 6 3 जा 18, ठीक है। उसके बाद ये कितना होगा, 3 5 जा 15 1 16 3 2 जा 6 1 7, ये माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर
देखिए माइनस हो जाएगा और ये इधर कितना हो जाएगा प्लस 96x इक्वस टू 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 96x इक्वस टू, राइट हैंड साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 768 और ये हो जाएगा x इक्वस टू 768/96, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं 16 से कैंसिल करूं, देखिए या चलिए 8 से करते हैं, ठीक है। 8 9 जा 72, 8 6 जा 48, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 8 जा प्यारे बच्चों 8 टाइम्स गया, मतलब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है x की वो क्या आ रही है, 8 आ रही है। अब प्यारे बच्चों x की वैल्यू 8 निकल के आ रही है, इसका मतलब आप अभी ये नहीं जानते कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है, हमने इसको फाइनली सॉल्व करके निकाला है, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम इसका कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये बताना है ना कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये हो जाएगा f"x इक्वल्स टू, आपके पास गिवन क्या है पहले ये देखिए। मैं एक्सप्रेशन यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको क्या है ना कि ये आपके पास लेंथी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने इसी को फाइनली डिसॉल्व करके ये निकाला है, तो मैं इसको लिखता हूँ डायरेक्टली। देखिए -768 ताकि आपको समझने में आसानी हो, प्लस 96x। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं हम। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से 96 निकल के आएगा और 96 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि ये क्या है, x इक्वस टू 8। देखिए ये जो x इक्वस टू 8 आया है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और वही चीज़ आपको चाहिए था। देखिए तो आपने बहुत इजीली बता दिया, इसको आप लिख लीजिए मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, आपको दोनों नंबर बताने हैं। तो देखिए एक आपने निकाला एट x इक्वस टू 8, सेकेंड नंबर क्या है 16 - x, तो ये क्या होगा, ये भी 8 हो जाएगा और यही प्यारे बच्चों आपको बताना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 16 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे समझेंगे। देखिए अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, एक स्क्वायर पीस है टिन का, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं फिगर बना के समझाऊंगा आपको। देखिए वो ये कह रहा है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, एक स्क्वायर पीस है किसका, टिन का। देख लेते हैं, देखिए स्क्वायर है ये, ठीक है। टिन का साइड 18 सेंट, प्यारे बच्चों स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो देखिए ये क्या होगा, ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, 18 ही लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, इस स्क्वायर शीट से हमको एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, मतलब बॉक्स होगा उसके ऊपर टॉप नहीं होगा, ठीक है। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, प्यारे बच्चों हर एक कॉर्नर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर कट करेंगे, मतलब कुछ ये कंडीशन बन रही होगी। देखिए एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। देखिए सारे कॉर्नर से हमने स्क्वायर काटे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। प्यारे बच्चों ये जो फ्लैप्स निकल के आए, देखिए अच्छे से समझेंगे। अगर आपने इस हिस्से को काट के निकाल दिया, इतने को सिर्फ, ठीक है, ये कितना था, मान लीजिए हमने इसको x माना, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं, ये भी x हो जाएगा।
सिमिलरली ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। देखिए ये भी एक्स होगा, स्क्वायर है ना इसीलिए, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ें ऐसे लिख रहा हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, इसको बाहर कर दिया, इसको बाहर कर। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो मुड़ के बॉक्स बनाएगा वो सिर्फ ये हिस्सा बनाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से फोल्ड होगा तो इसकी हाइट भी एक्स होगी, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों जो ये लेंथ और ब्रेड्थ होगी इसकी वो तो कम हो जाएगी ना। वो कितनी कम होगी, देखिए एक्स इधर निकल गया, एक्स इधर निकल गया। तो ये जो निकल के आएगा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 18 माइनस 2x। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये हिस्सा भी यही होगा, ठीक है, 18 माइनस 2x। और प्यारे बच्चों ये हाइट क्या हो जाएगी, बताया ना मैंने आपको कि ये हिस्सा कट के निकलेगा तो जब यहाँ से मुड़ेगा तो सिर्फ x ही तो बाहर आएगा, ठीक है। तो हाइट इसकी x हो गई। तो आप लिखेंगे लेट लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ क्या है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ क्या है 18 माइनस 2x, और हाइट क्या है प्यारे बच्चों, हाइट है x। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं कि अब ये किस फॉर्म में हो गया, क्यूब के फॉर्म में हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल आपको निकालना है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या बताना है आपको मैक्सिमा कैलकुलेट करना है इसका। तो देखते हैं, देखिए वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए 18 माइनस 2x, ठीक है, इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये वॉल्यूम को आप एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो देखिए आपको पहले डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों कि आप इसको dv बाई dx भी लिख सकते हैं और एज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और अपने सॉल्व करने के अकॉर्डिंग देखिए हम यहाँ से कितना बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है तो प्यारे बच्चों मैं इसमें से 4 बाहर निकालूंगा, क्योंकि अंदर आके तभी तो स्क्वायर होगा वो। तो ये हो जाएगा x इंटू, और डायरेक्टली लिखिए आप इसको 4x, ये हो जाएगा देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dv बाय dx इक्वल्स टू 4 बाहर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, dv बाय डी एक्स इक्वल्स टू 4, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से -1 हो जाएगा, 9 माइनस एक्स और -1, ठीक है, प्लस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या होगा, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, ये हो जाएगा -2x, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, प्लस बाहर हो जाएगा ना, तो ये प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको देखिए आप जानते हैं कि dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों ये इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा आपके पास x इक्वल्स टू 9, ठीक है। और देखते हैं हम, देखिए
ये हो जाएगा, अब इसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए मुझे प्यारे बच्चों, ये 18 है, ठीक है, x आपने निकाल लिया, और अगर 9 आप मानेंगे एक साइड में कि जहाँ से फोल्ड हो रहा है ये, तो प्यारे बच्चों क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि 18 से 2x तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया, मतलब अगर x की वैल्यू आप 9 रख देंगे तो 9 2 जा 18, 18 में मतलब फोल्ड करने की आपके पास जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है x की, है कि नहीं? तो पॉसिबल वैल्यू क्या है? पॉसिबल वैल्यू ये है। अब इस पे चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिए डी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों मान लीजिए यहाँ से हम करते हैं, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये क्या निकल के आएगा, ये दोनों प्रोडक्ट रूल में हो जाएंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 4, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स डी ओवर बाय डी एक्स 9 माइनस 3x प्लस 9 माइनस 3x डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए 9 माइनस एक्स, इससे निकल के आएगा -3 प्लस 9 माइनस 3x, यहाँ से क्या होगा -1, मतलब यहाँ मैं डायरेक्टली माइनस पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 4 27 प्लस 3x माइनस 9 प्लस 3x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, तो प्यारे बच्चे ये सॉल्व हो गया। देखिए डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 27 और 9 ये कितना होगा, -36, ठीक है, प्लस 6x। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपको वैल्यू चेक कहाँ पे करनी थी, 3 पे चेक करनी थी, और इसमें वेरिएबल भी आ रहा है तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 3 पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 36 प्लस 18, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया, -36 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -72। और आप देख के जान सकते हैं कि क्या है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब प्यारे बच्चों ये क्या है, x इक्वल्स टू 3 जो आपने माना, यही आपकी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और प्यारे बच्चों लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपसे पूछ रहा है, आप बता दीजिए लेंथ कितना आपने माना था, 18 माइनस 2x, x इक्वल्स टू 3 आपने निकाला। ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस 18, लेंथ 12 हो गई, ब्रेड्थ भी 12 हो गई, हाइट कितनी हो गई, h, हाइट x3 आपने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, हाइट 3 हो गई। ये सारे टर्म सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन। होपफुली आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है प्यारे बच्चों, इसमें भी सबसे पहले फिगर हम बनाएंगे ताकि आप साथ साथ समझते रहें। देखिए 18 एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, टिन की। देखिए क्या है, 10 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। देखिए इसमें जो लेंथ है आपकी प्यारे बच्चों वो है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो विड्थ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, इससे हमें एक बॉक्स बनाना है।
ठीक है, विदाउट टॉप, अगेन विदाउट टॉप, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। प्यारे बच्चों हर कॉर्नर से 4 कॉर्नर हैं, आप जानते हैं, यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर हमको कट करना है। ठीक है, तो एक स्क्वायर हमने कट किया, फिर देखिए सेकंड स्क्वायर हमने यहाँ से कट कर लिया, एक स्क्वायर हमने यहाँ से कट कर दिया और एक स्क्वायर हमने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये फोल्ड होगा तो कहाँ से होगा, क्योंकि इनको तो हमने कट करके बाहर निकाल लिया। तो अब जो प्यारे बच्चों ये बॉक्स बनेगा वो यहाँ से फोल्ड होगा। ठीक है, होपफुली इस चीज़ को एज्यूम कर पा रहे होंगे आप, देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है, स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। प्यारे बच्चों ये जो फ्लैप्स बचे, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, ठीक है, ये जो फ्लैप्स बचे इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे ऊपर। ठीक है, मतलब ये ऐसे खुला हुआ, इसको ऐसे कर देंगे फ्लैप्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, मतलब इसको हम क्या मानेंगे, देखिए एक्स मान लेते हैं। तो पूछ रहा है साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एक्स। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। कि प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है, जो इस बॉक्स बनने के बाद वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए एक्स इधर से निकल गया, एक्स इधर से निकल गया, तो ये क्या होगा, ये हो गया 45 माइनस 2x। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों ये 24 है, इधर से x गया, इधर से x गया, तो ये क्या होगा 24 माइनस 2x। और प्यारे बच्चों हाइट इसकी क्या होगी, हाइट तो x ही होगी, क्योंकि जितना ही कट करके गया उतना ही तो फोल्ड होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए। अब देखिए क्या होगा, लेट लेंथ इक्वल्स टू कितना है 45 माइनस 2x है। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है 24 माइनस 2x है, और हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, हाइट है x। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। रखते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 45 माइनस 2x। ठीक है, इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। अब प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए 45 इंटू 24 5 जा कितना होता है 120, तो 12 आ गया। और ये कितना होता है 96, तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, 1080। तो इसको लिखेंगे आप 1080। ठीक है, इन दोनों को कर रहे हैं हम। 45 इंटू 2 कितना हो गया 90x। ठीक है, 90x। ठीक है, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 48x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल x मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब देखिए क्या है, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे आप, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू 1080 माइनस ये कितना हो जाएगा 138x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर इंटू x। अब प्यारे बच्चों इस x को ऐसे ना लिख के अगर मैं डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और इसको ये लिख दूं, देखिए इसी में, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत क्लियरली इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080 इंटू x। ठीक है, माइनस ये कितना हुआ 138 x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगेन इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dx, क्योंकि उसको मैक्सिमम बनाना है हाइट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1080, ये हो जाएगा माइनस 138 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 16
2 3 जा 6 1 7 1 176 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 1 जा 2, सॉरी 276 एक्स, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 12x², ठीक है। समझ गए होंगे होपफुली आप। अब यहाँ से प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा अपने पास 12, ठीक है। 12 आपने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, देखिए 1080, ये हो जाएगा 90, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 जा 24, और ठीक है, और ये 336, और प्यारे बच्चों ये कितना होगा, देखिए प्लस x²। अब यहाँ से आप जानते हैं कि ये क्या होगा, ये इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको मैक्सिमम करना है। अब ये इक्वल्स टू 0 होगा प्यारे बच्चों, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। मतलब आप ये लिख सकते हैं 1290 माइनस 23x प्लस x² इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा मिड टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा हम करें प्यारे बच्चों कि 23 आ जाए और ये 90 बन रहा हो यहाँ पे। तो आप जानते हैं 18 5 जा 90 होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर 90 माइनस 18x माइनस 5x प्लस x² इक्वल्स टू 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया, 18 लिया, तो ये क्या हो गया 5 माइनस x, ठीक है, माइनस 5, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, देखिए x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस x इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 18 माइनस x हो जाएगा 5 माइनस x इक्वल्स टू 0। मतलब कि यहाँ से x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, देखिए एक हो जाएगी 5, एक हो जाएगी 18। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इधर नहीं ऊपर। देखिए ये आ गया आपके पास 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 18। एक दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 0 थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं ये x इक्वल्स टू 18 लेता हूँ, ठीक है, तो x इक्वल्स टू x इंटू 2 कितना हो जाएगा 36। अब प्यारे बच्चों ये तो माइनस में चली जाएगी लेंथ, जो कि ब्रेड्थ जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो प्यारे बच्चों ये x की वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसका सेकेंड डेरिवेटिव खोजना पड़ेगा। तो खोज लेते हैं और इसी में हम कर लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा -276, और यहाँ से कितना हो जाएगा +24x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपको चेक कहाँ करना है, एट x इक्वल्स टू 5। तो आप इसको रखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम एट x इक्वल्स टू 5। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है -276, ठीक है, +24 इंटू 5। तो देखिए ये तो 120 होगा, मतलब ये हो जाएगा -276 प्लस 120, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कितना होगा, ये हो जाएगा देखिए 0, यहाँ से निकल के आएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 -156, जो कि प्यारे बच्चों क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब लेस देन 0 है। इसका मतलब ये x इक्वल्स टू जो 5 है प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम और मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आप जो भी कहना चाहें इसको, ठीक है। अब प्यारे बच्चों चैलेंज क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट बता दें हम, ठीक है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट बहुत इजीली बता देंगे। देखिए लेंथ क्या होगी, लेंथ अपने मानी
45 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा x, हमने क्या निकाला x इक्वल्स टू 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया देखिए 35, ठीक है। ब्रेड्थ क्या निकल के आएगी 24 माइनस 2x, तो ये क्या हो गया 5 2 जा 10, 24 माइनस 10 14, ठीक है। और हाइट तो प्यारे बच्चों डायरेक्टली है x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्वेश्चन गिवन है तो सारी चीज़ों में सेंटीमीटर यूनिट लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 18 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, कभी भी इस लेवल पे जब आप इक्वेशन बना रहे हो तो कोशिश करिए कि इक्वेशन इस तरीके से बने कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप इतना हौच-पौच इक्वेशन बना ले कि आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करे सॉल्व करने में, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है। अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा कि प्यारे बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर दिया है, प्रोवाइड करवा दिया। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं स्पेस लिमिटेड है अपने पास, तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। देखिए क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। प्यारे बच्चों ये जो सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है इसके, ठीक है, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। आपको ये बताना है प्यारे बच्चों कि जो इसके अंदर स्क्वायर बनेगा वो मैक्सिमम एरिया बना रहा होगा। तो देखिए कैसे होगा, मैक्सिमम की बात आ गई, इसके बाद इसका मतलब है कि हमको वहाँ पे मैक्सिमम चेक करना है एट विच पॉइंट। तो प्यारे बच्चों देखिए, लेट आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, आर ये देखिए रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, डी डायमीटर है, ये टोटल ए सी क्या है, डायमीटर है, जो कि 2r है। देखिए उसके बाद क्या है, x इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये ए बी जो हमने मानी है ये क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। b क्या है, y क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हो गई। इसके बाद क्या है देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम एंगल b 90 डिग्री है, ठीक है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, वही चीज़ हमने यहाँ रखी है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकल के आया वो क्या आया, माइनस एक्स बाई वाई। इसके बाद क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप जानते हैं मैक्सिमाइज इसी के थ्रू होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने किया और इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या निकल के आया, ये निकल के आया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या किया हमने, देखिए dy बाई डी एक्स की, पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, आपने ये जो निकाला उसकी वैल्यू इसमें रखी, तो आपको क्या पता लगा कि मैक्सिमम क्या बन रहा है। आप याद करिए जब मैक्सिमा फाइंड करते थे मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव में ही तो वैल्यू पुट करते थे इसकी, तो वही हमने किया। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने इसके एरिया का निकाला तो उसमें वैल्यूज पुट कर दी, dy बाई डी एक्स की माइनस एक्स बाई वाई, तो वहाँ से आपको ये पता लग गया कि x इक्वल्स टू वाई हो रहा है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है, इसीलिए प्यारे बच्चों ये x इक्वल्स टू वाई बता रहा है कि ये स्क्वायर ही बनाएगा जो मैक्सिमम एरिया ले रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको चेक करना है डबल डेरिवेटिव के थ्रू मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो आपने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई, ठीक है। ये है ना, देखिए कहाँ गया, ये रहा, ये जो हमने निकाला था। तो इसी को प्यारे बच्चों हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, या तो आप इस तरीके से करें या नॉर्मल तरीके से करें। तो प्यारे बच्चों हमने लॉग लिया, लॉग के बाद इसको सॉल्व किया, ठीक है। आप जानते हैं क्या होता है, लॉग m बाई एन की कंडीशन क्या होती है, लॉग m माइनस लॉग n, तो वो चीज़ यहाँ पे कर दी है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो ये 1 बाई एफ डैश एक्स आ गया, एफ डबल डैश एक्स, मतलब ये क्या है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखिए डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप समझते हैं, बहुत कई बार आप देख भी चुके हैं पहले, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है देखिए, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, पूरा डिफरेंशिएट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, तो प्यारे बच्चों फाइनली आपके पास ये निकल के आता है, और ये क्या है, ये एक नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो आपको ये बता रहा है ये कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि स्क्वायर जो आपके पास निकल के आ रहा है, आप लिख सकते हैं सो द मैक्सिमम और मैक्सिमा अकर्स at
x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता लग गई क्योंकि ये क्या है, ये लेस देन 0 है। प्यारे बच्चों सॉल्व करने का तरीका यही रखिए आप, तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।